नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ लेकर आया हूं। इसके पहले आपने नहीं देखा होगा इसी टाइप की चीज़ को। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग टैली प्राइम ओपन करें तो यहाँ पे हमें एक ऑटो पॉपअप मिल जाए। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी डिटेल हम लोग डाल के रखें, जो भी रिमाइंडर डाल के रखें, यहाँ पे वो चीज़ सबसे पहले दिखाई दे जाए। जैसे ही आप टैली ओपन करें तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि आपको आज की डेट में कौन कौन से वर्क करने हैं, इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बॉस को रिपोर्ट देनी है। तो कितना अच्छा हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपका कोई भी काम कभी छूटेगा नहीं। अक्सर होता है कि हम लोग कोई चीज़ को भूल जाते हैं और बाद में उस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। लेकिन यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आपको टैली ओपन करते साथ ही आपको पॉपअप के साथ में मिल जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसमें भगवान की कुछ फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उससे आप प्रार्थना करके आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑटो पॉपअप कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। बहुत ही छोटी नॉर्मल कोडिंग रहेगी, आपको मैं दिखाता हूँ बना के। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बिल्कुल बहुत ही आसान कोडिंग साथ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेना है दोस्तों। इसी के अंदर हमें कोड लिखने हैं। तो यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑटो पॉपअप करके। इसको ओपन करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हमें कोड्स लिखने होंगे। सिंपल से कोड हैं, बहुत कठिन कोड नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने जो मैसेजेस अपने शो करने हैं, जो रिमाइंडर डेली वाले, डेली वर्क के जो नोट्स हैं जो शो करने हैं, सबसे पहले उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एक भगवान की फ़ोटो या एक इमेज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी उसको ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये टैली स्टार्ट होते साथ ऑटो पॉपअप कैसे हो जाए, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपने हमारी पूरी वीडियोस देखी होगी पुरानी वाली, तो आप ज़्यादातर टीडीएल कोडिंग सीख चुके होंगे अभी तक में। बहुत ही नॉर्मल कोडिंग होती है ये। तो हमारा रिपोर्ट आता है सबसे पहले, रिपोर्ट के अंदर फिर हमारा फॉर्म आता है, फॉर्म में फिर पार्ट, फिर लाइन, फिर फील्ड, इस हिसाब से चलता है। तो ऐसे ही हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले दोस्तों। उसके अंदर फिर अपना फॉर्म क्रिएट कर देंगे, उसमें पार्ट अपना डालेंगे, फिर लाइन और फील्ड डाल के अपना काम ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लेना रहता है अपने को हमेशा एक इस तरीके का, और यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट। और इसमें आपको कुछ भी एक नाम दे देना है अपनी रिपोर्ट का। तो जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल पॉपअप करके एक नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस रिपोर्ट के अंदर हमारा एक फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म लिखेंगे। आप स्पेलिंग को कैपिटल स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोड लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही लिखें। तो यहाँ मैंने फॉर्म लिख दिया। फॉर्म लिखने के बाद में इसका भी हम लोग एक नाम दे देंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ LW पॉपअप फॉर्म करके। इसका आप एक टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक टाइटल भी आप दे के रख दीजिए। यहाँ पे डबल इंटरेस्ट कॉमा में डाल देंगे। इस तरीके से मैं कुछ एक टाइटल दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। अब भगवान का नाम लिखना हो, ओम नमः शिवाय लिखना हो, इस तरीके से आप कुछ भी वहाँ पे टाइटल इसका दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो यहाँ पे फॉर्म जो ऐड किया हुआ है, इसका हमें डिफिनेशन बना लेना है। इसी को सेम कॉपी करेंगे, फिर एक ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे और इसको हमें पेस्ट कर देना है। और इसके पहले अब की बार हमें लिख देना है फॉर्म। तो ये ब्रैकेट हमारा दोस्तों एक क्लोज हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसमें हमारा रिपोर्ट में फॉर्म आ गया। अब फॉर्म के अंदर आता है पार्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग को पार्ट ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप पार्ट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप टॉप पार्ट या बॉटम पार्ट भी लिख सकते हैं। जैसे टॉप पार्ट लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट बस लिखते हैं। पार्ट लिख के अपना जो अभी कोडिंग करना है वो करेंगे। उसके बाद फिर इसमें इमेज भी ऐड करेंगे। तो फिर उस समय मैं बताऊँगा आपको कि एक पार्ट और कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक मैसेज वाला पार्ट रख देते हैं। तो LW इस तरीके से मैं एक नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो हमारा ये फॉर्म जो क्रिएट होगा, ये फॉर्म जो हमारा क्रिएट होगा, इस फॉर्म को हमारी हाइट वगैरह कितनी रखनी है, हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो हाइट यहाँ पे दोस्तों सेट कर देते हैं 80% स्क्रीन, और ऐसे ही विड्थ। अब ये दोस्तों हमने जो ये पार्ट ऐड किया हुआ है, इसका भी हमें डिफिनीशन बना लेना है। फिर पार्ट के अंदर हम लोग लाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पार्ट, और इधर हम लोग इसको पार्ट का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर हमें लाइन ऐड करनी है।
तो दोस्तों ये पार्ट के अंदर हमें जो लाइन देनी है, इसके अंदर आप कितने वहाँ पे सेक्शन चाहते हैं, कितनी आपकी लाइंस में आपका डेटा लिख के आए, जितने भी आप सेक्शन चाहते हैं उसके आप उतने अपने लाइन के नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं LWP L1 कर देता हूँ एक लाइन को, और LWP L2 कर देता हूँ अपनी दूसरी लाइन को। ऐसे ही आप 3-4 लाइन जितने भी ऐड करने यहाँ पे कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं, उन सबका फील्ड फिर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका भी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन का भी डिफिनीसन इसका बना लेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और ये दूसरे वाली का भी कर ही लेते हैं यहीं पे, इसी के नीचे में ही इसको भी पेस्ट करते हैं। ये हमारा ये वाला नाम जो है ये हमारा दोस्तों आ जाएगा दूसरी लाइन के लिए, यहाँ पे लाइन नंबर 2। अब ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है दोस्तों, इसमें हमें फील्ड अपना ऐड कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फील्ड नेम फील्ड। इस तरीके से लिखने के बाद में फिर यहाँ पे लिख देंगे लोकल फील्ड। अब यहाँ पे नेम फील्ड आ जाएगा और इन्फो लिख देंगे। तो इन्फो लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखनी है दोस्तों आप उसको लिख सकते हैं इधर, वो आपका मैसेज वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, जैसे कुछ रिमाइंडर हमें लिखना है आज की डेट में जो चीज़ें हमें करनी है। तो जैसे यहाँ पे डिस्कस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसी में मान लीजिए ये एक अपना ये लाइन वाला जो सेक्शन है, इसमें और भी आपको कुछ और भी लाइंस ऐड करनी है अपने को, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा के न्यू लाइन करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल डॉलर के साथ में लिख देंगे न्यू लाइन, और फिर यहाँ पे आगे भी प्लस लगा देना है, और फिर से हम लोग डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो चीज़ें हमारी सेकंड लाइन में आ जाएंगी दोस्तों। अब जैसे ठीक है, तो अब जैसे बॉस से अपने को मीटिंग के लिए डिस्कस करना है, MIS रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके नीचे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो चीज़ें भी यहाँ पे इस तरीके से न्यू लाइन करके ऐड कर सकते हैं। तो ये फिर आपको नई लाइन डालनी है, तो फिर इसी को अपन इधर आगे भी न्यू लाइन करके इधर डाल देंगे, और भी अपनी जितनी भी लाइन्स है उतने लाइन्स को अपन ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये कितनी लाइन में होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब जैसे यही अपने को यहाँ पे जो ये लोकल फील्ड नेम यहाँ से लेके इन्फो तक ये हमें एक बार कॉपी कर लेना है इधर, और भी जो चीज़ें हमें इसके बारे में कुछ स्टाइल वगैरह देना है, कुछ लाइन्स वगैरह कितनी है वो बताना है, कुछ बॉर्डर वगैरह देना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे फील्ड हो गया अपना, तो यहाँ पे अपन इन्फो जहाँ पे लिखे थे वहाँ पे बॉर्डर लिख देंगे। तो बॉर्डर लिखने के बाद में इधर जैसे थिन बॉटम कर देते हैं, तो बॉटम लाइन आएगी वहाँ पे बन के। और इसमें जैसे अपना इसको विड्थ कितना क्या रखना है, फुल विड्थ इसको यस कर देंगे। और कितनी लाइन्स हैं हमारी, जैसे यहाँ पे हमने न्यू लाइन करके ऐसा ऐड करते गए, तो कितनी लाइन्स हैं हमारी वो अलग अलग दिखें, एक के नीचे एक दिखें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइन कर देंगे और इधर लिख देंगे जितनी भी लाइन है। जैसे यहाँ पे भी 2 लाइन है हमारी, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, तो इधर 2 लिख देंगे। 3 लाइन रहेगी, 4 लाइन रहेगी, तो 3-4 जितना भी है उतना लिख देंगे। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया एक चीज़ के लिए, और यही सेम हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। तो एक सेक्शन ये हमारा हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, फिर तीसरा और भी रहेगा, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के तीसरा सेक्शन भी ऐड करना है। फिर इसके नीचे और इस तरीके से अपने को फील्ड वगैरह डालते जाने हैं, तो आपका ये सेक्शन जो है तीसरा सेक्शन हो जाएगा। और भी जैसे इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको रिटर्न वगैरह कुछ फाइल करनी है, TCS TDS जमा करने हैं, कुछ पेंडिंग बैलेंसेस हैं जो अपने को कस्टमर को पेमेंट करने हैं, तो इस टाइप की आप चीज़ें यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। तो आप सुबह जैसे ही पहुँचेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह दिख जाएगी, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए अपन लिख देते हैं रिटर्न फिलिंग, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। इसमें लास्ट डेट क्या है इस तरीके से भी आगे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। और इसमें और भी लाइन्स आप 3 लाइन 4 लाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन ऐड करेंगे, यहाँ पे 3-4 जितनी लाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये दोस्तों हमारा हो गया, यहाँ से ये हमने रिपोर्ट बना लिया, फॉर्म बना लिया, पार्ट बना लिया, लाइन बना लिया, सारी चीज़ें हमने दोस्तों बना लिया। इसको एक बार सेव भी कर देते हैं। अब ये हमारा टैली जैसे ही ओपन हो वहाँ पे शो करे, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे ऊपर में ही इधर एक ब्रैकेट लेना है। उसके लिए लिखना है यहाँ पे सिस्टम, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे इवेंट, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में अब यहाँ पे लिख देंगे ऑटो रिफ्रेश,
तो अपना सिस्टम जैसे ही स्टार्ट हो, ठीक है, अपना सिस्टम स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना ट्रू डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में हमें क्या चीज़ दिखाना है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट में जो हमने नाम दिया हुआ है इसी का नाम हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश हो जाए, सिस्टम स्टार्ट हो, ट्रू डिस्प्ले, और ये हमारा नाम आ गया। अब इसको सेव करते हैं दोस्तों और चल के TDL को लोड करते हैं टैली के अंदर में। तो यहाँ पे टैली को मैं चालू कर लेता हूँ। इधर हेल्प में हमें चले जाना है, यहाँ पे TDL एड ऑन में चले जाएंगे, मैनेज लोकल TDL में। इधर लास्ट में जो भी अपने पास खाली जगह हो, यहाँ पे आने के बाद में सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, ऑटो पॉपअप करके है, इसको सेलेक्ट किया और ये हमारा यहाँ पे लोड हो गया दोस्तों। अब ये ऑटो पॉपअप करके यहाँ पे लोडेड दिखा रहा है। अब इसको हमें क्लोज कर देना है टैली को। तो यहाँ पे हमने वही दिया है कि जब भी हमारा सिस्टम टैली का रिस्टार्ट हो उस समय हमें ये चीज़ दिखाई दे। तो अब टैली को वापस से ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा था वो यहाँ पे आना चालू हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही करके आप बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक हेडिंग डाल दें और भी नीचे भी अपन कुछ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोग कुछ गैप दे दें, जैसे एक तो हमारा पहला वाला ये हो गया अंडरलाइन, इसमें जो आ रही लाइन, फिर उसके बाद एक गैप आ जाए, फिर उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट चालू हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो गैप देने के लिए तो दोस्तों सबसे बहुत ही आसान तरीका है, हमें स्पेस करके दे देना है। तो जैसे ये हमारा पहला फील्ड हो गया, फिर ये दूसरा फील्ड हो गया, तो पहले और दूसरे फील्ड के बीच में हमें स्पेस देना है। तो दूसरे वाले फील्ड के नीचे ही हम लोग यहाँ पे लाइन में इधर एक स्पेस दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस ड्रॉप और इधर कॉलम चिन्ह लगाएंगे, 2 लिख देंगे, 2 1। आपको जितना स्पेस देना है उतना स्पेस रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा स्पेस वहाँ पे आ जाएगा, दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको हेडिंग डालनी है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, बीच में स्पेस आ जाएगा, इधर आपको बीचों बीच एक कुछ हेडिंग भी डालनी है इधर, तो आप हेडिंग भी इधर डाल सकते हैं दोस्तों। तो हेडिंग डालने के लिए क्या करना है, जो हमने ये पार्ट वाला जो सेक्शन ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें पार्ट में एक लाइन और ऐड कर देनी है। तो इधर हम लोग लिखेंगे टॉप लाइन, टॉप लाइन लिख देंगे। इधर कुछ भी एक नाम दे देते हैं, टॉप L करके दे देता हूँ। फिर अगर आपको नीचे भी यहाँ पे बॉटम लाइन भी एक ऐड करनी है, यहाँ पे भी कुछ दिखे तो आप यहाँ पे बॉटम लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बॉटम लाइन हो जाएगा। तो अब जैसा हमने ये लाइन का डिफिनीसन बनाया था वैसे ही इसका भी हमें एक डिफिनीसन बना लेना है, यहीं पे इसके नीचे ही ऐड कर देते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमने लाइन लिख दिया है यहाँ पे, अब ये बाकी चीज़ें भी हमें सेम वैसे ही लिखनी है जो हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें जैसे हमें ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये हटा देना है। इन्फो में आप जो भी वहाँ पे मैसेज, जो भी हेडिंग आप देना चाहें वो हमको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं इधर लर्न वेल करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको बॉर्डर लाइन वगैरह रखनी है तो आप बॉर्डर लाइन रख सकते हैं। जैसे इधर थिन बॉटम है तो हम लोग इसको बॉक्स में भी रख सकते हैं, थिन बॉक्स कर देते हैं। अपना फुल विड्थ में ज़रूरत नहीं है इसकी, फुल विड्थ में रखना। इधर हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं, इसको दोस्तों कर देते हैं अलाइन सेंटर। और ऐसे ही आप कलर वगैरह कुछ देना चाहें या उसको कुछ इटैलिक वगैरह कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहें तो ऐसे ही दे सकते हैं अपन। जैसे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, CENTER सेंटर। ठीक है, इधर मैं इसको 2 बार और कॉपी करता हूँ। यहाँ पे अलाइन में को चेंज कर देते हैं स्टाइल में, और एक को चेंज कर देते हैं कलर में। तो स्टाइल अपन इटैलिक वगैरह जैसे देना है या कुछ तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल बोल्ड इटैलिक करके, और कलर हमारा इधर कुछ कर देते हैं, जैसे ब्लू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना। अब दूसरा हम लोग बॉटम लाइन के लिए भी इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमारा ये बॉटम लाइन वाला नाम इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बॉटम लाइन में आपको जो भी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आपको यहाँ पे दे सकते हैं।
और भी अपन जैसे दे सकते हैं, इधर न्यू लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमें प्रेस ESC करना है कंटिन्यू करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आपको बॉर्डर वगैरह नहीं देना है तो आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रख लीजिए। कलर वगैरह आप जैसे चेंज करना चाहते हैं तो आप रेड कर दीजिए इधर। ठीक है दोस्तों, अब इधर जैसे हमने हेडिंग से भी अगर हमें कुछ ये स्पेस वगैरह देने हैं तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग से भी कुछ स्पेस वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। इधर 1 रख देते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं वापस से, एक बार टैली को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये टैली जैसे स्टार्ट हुआ, ये हेडिंग्स भी अपनी आ गई, ये सारी चीज़ें हमारे सब कुछ सही ढंग से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये हेडिंग अपनी लिखी हुई है लर्न वेल करके, ये बीच में आ जाए तो और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अलाइन सेंटर तो दिया हुआ है, ये तो सारा कुछ सही दिख रहा है। फुल विड्थ भी दे देते हैं, तो ये फुल विड्थ वाले को भी इधर कॉपी कर देते हैं, बॉटम में भी कॉपी कर देते हैं, बॉटम लाइन में भी, और इधर भी कर देते हैं टॉप लाइन में भी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जैसे हमारे पार्ट में क्या क्या ऐड हुआ। पार्ट में हमारे टॉप लाइन ऐड हो गए दोस्तों, और बॉटम लाइन ऐड हो गए। तो अभी ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन का ये डिटेल आपको तो यहीं पे दिख जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो हमने लाइंस अलग से ऐड करी थी, 2 लाइंस अपना मैसेज के लिए, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे हो गई। तो सिंपल सा कोड है, सभी में सेम कोड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप शुरू से एक बार देख लीजिए, हमने सिस्टम इवेंट ऐड चीज़ डाल दिया, ये रिपोर्ट डाल दिया, रिपोर्ट में हमारा फॉर्म आ जाता है, फॉर्म का हमने हाइट विड्थ यहाँ पे दे दिया। फिर पार्ट आ जाता है, पार्ट में टॉप और बॉटम लाइन ऐड कर दिया, और हमारी जो नॉर्मल लाइन होती हैं उसको ऐड कर दिया। और इन सभी के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो नॉर्मल ही है, सभी इन्फॉर्मेशन सेम है। तो आपको सेम चीज़ सभी में कॉपी पेस्ट करना है। किसी में कलर आप चेंज कर लीजिए, किसी में आप सेंटर कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल कोड है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोड है। तो अब चलिए एक बार इसको वापस से स्टार्ट करेंगे टैली को। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो लर्न वेल करके हेडिंग जो लिखी हुई है वो बीच में आने लग गया है। यहाँ पे हमारा जो गैप है, एक गैप हमने यहाँ पे लर्न वेल हेडिंग के बाद दिया था, वो गैप हमारा साफ साफ आ रहा है। इसका 2 गैप हमने इन दोनों मैसेजेस के बीच में दिए थे, दोनों गैप आ रहे हैं। और लास्ट में जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया था प्रेस ESC टू कंटिन्यू वगैरह, तो ये भी हमारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। इसको हमें ESC प्रेस करेंगे तो हम लोग मेन टैली में पहुँच जाएंगे, यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये मैसेज, इतना प्यारा मैसेज आ रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही रही है, तो वहाँ पे एक भगवान का एक फ़ोटो ऐड कर देते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। सुबह सुबह आपको प्रार्थना भी हो जाएगी, काम करने से पहले काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगा। तो चलिए इमेज कैसे ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा दोस्तों एक नॉर्मल मैसेज हो गया, इससे भी बहुत ही छोटा कोड इमेज ऐड करने का है। तो इमेज हम लोग सीधा पार्ट में ही ऐड कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 2 पार्ट ऐड करने पड़ेंगे। एक पार्ट तो हमारा दोस्तों ये हो गया, फॉर्म में हमने जो पार्ट ऐड किया हुआ है, तो एक तो हमारा दोस्तों मैसेज वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हम लोग इमेज वाला ऐड कर देते हैं। तो जो इमेज वाला पार्ट ऐड करेंगे दोस्तों, इसके जस्ट पहले ऐड करेंगे मैसेज वाले के, ताकि वो हमारा पहले दिखे। तो यहाँ पे लिख देते हैं LWIMG पार्ट, कॉमा लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे 2 पार्ट हो गए हमारे, एक इमेज वाला हो गया, मैसेज वाला जो पहले से आ रहा था। इमेज वाले पार्ट को यहाँ से पूरे को कॉपी करते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पार्ट, इसको हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमें लाइन वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेज ऐड करेंगे। तो लाइन लिखने के बाद में यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एम्प्टी, हमने लाइन को एम्प्टी कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इमेज देना है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हाइट विड्थ को तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा कम रखेंगे। तो इसको पहले को हम लोग 50% रख देते हैं, दूसरे वाले को रख देते हैं 20% के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे इमेज के लिए हम लोग एक लाइन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ टाइप, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, ग्राफ टाइप लिखें, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे जो भी आपके पास में इमेज पड़ी हुई हो, आप कोशिश करें कि आप छोटी इमेज ही रखिए। जैसे मैं ये इमेज आपको दिखाता हूँ, तो ये इतनी बड़ी इमेज है दोस्तों, छोटी इमेज है। तो आप कोशिश करिए कि आप छोटी इमेज रखिए, ताकि आपका टैली लोड होने में प्रॉब्लम ना आए, आसानी से लोड हो जाए। तो इसके प्रॉपर्टी में चलते हैं इमेज के। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाने से इधर हमको इसका पथ मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ ग्राफ टाइप हमने जो लिखा है यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे हमें पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा TDL हो गया रेडी। इसको सेव कर देते हैं और टैली को वापस से ओपन करेंगे। तो अब जैसे ही आपने ऑफिस में एंटर किया, टैली अपनी ओपन किया, तो टैली ओपन होते साथ दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद फिर जो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन में जो भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिख गया दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो आपको सीधा यहाँ पे TDL कोड में ही आके चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आप TDL कोड में ही चेंज कर लीजिए, नॉर्मल सा कोड है, और इसको सेव करके वापस से लोड करके चले जाइए। दूसरे दिन आएंगे तो यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आप इस TDL को बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है इसमें। और ज़रूर बताइए कमेंट करके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।